तो पुंछ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पुंछ में आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी ये बैंड संगठन है, इसके एक मददगार को, इसके एक सहयोगी को जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक जो है वो ऑफिशियली तौर पर एक बयान सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को यानी 12 सितंबर की शाम को पुलिस और सेना की 16 आरआर और 38 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से एक संयुक्त नाका जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, जो कि पुंछ का जो सुरंगकोट इलाका है, पोठा बाईपास पर ये नाका लगाया गया और इस नाके के दौरान जो है वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। यानी जो भी आने जाने वाले लोग थे उनकी प्रॉपर तलाशी ली गई और उस दौरान एक व्यक्ति जो कि सुरंगकोट कस्बे की तरफ से आ रहा था, संदिग्ध मतलब कि उस पर शक होने पर उसे रोका गया और उससे भी तलाशी ली गई। जैसे ही सुरक्षा बल तलाशी लेने लगे तो वो शख्स जो है वहां से भागने का प्रयास कर रहा था और इतने में वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे दबोच लिया, यानी उसे पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उससे जो है एक नीले रंग का बैग बरामद हुआ और उस बैग में HE-36 तीन ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए। यानी HE-36 तीन ग्रेनेड जो है वो उसके पास बरामद हुए और विस्फोटक सामग्री जो है वो बताई जा रही है और आपत्तिजनक कई और सामान भी जो है वो उससे बरामद हुआ है। और जो प्रारंभिक जांच हुई है उस जांच में उसकी पहचान मोहम्मद शबीर पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी दरियाला नौशहरा के रूप में हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि शबीर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हैंडलर अजीम खान उर्फ मुदीर के संपर्क में था, जिसे उसे सुरंगकोट कस्बे से इस खेप को इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए थे। यानी ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में यानी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में किसी तरीके की तरह ये आतंकी संगठन और इनके मददगार ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो इस तरीके की कोई हरकत की जाए जिसकी वजह से वहां पे खलल डाला जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के को एक इनपुट मिला था कि इस तरीके से ये व्यक्ति कोई संदिग्ध तौर पर एक बैग लेकर निकला है और ठीक पोठा बाईपास नाके पर इसे जो है वो दबोच लिया गया। ये पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि ये शख्स जो है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जो कि एक आतंकी संगठन है उसका मददगार है, उसका सहयोगी है और भारी विस्फोटक के साथ जो है वो जा रहा है। 25 तारीख को राजौरी पुंछ जिले में भी चुनाव होना है और ऐसे चुनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। कोई भी आतंकवादी संगठन या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर या उनके मददगार कोई भी इस तरीके का प्रयास करने में सफल ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना समेत जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, वो तमाम इस तरीके के ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता, हालांकि ये पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो साफ तौर पर मोटा मोटा निकलकर जो सामने आया वो आपको बता दें, वो है कि इससे जो है इसने कबूला है कि ये आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के लिए काम करता है। और प्राथमिक जो जांच है उस जांच में ये भी पाया गया है कि ये शख्स ये ग्रेनेड लेकर जो है वो आ रहा था। अब इसके बाद इसने वो ग्रेनेड कहां पहुंचाने थे, क्या कोई इस तरीके की साजिश रची जा रही थी, इसको लेकर अभी जांच का विषय है और सुरक्षा बल प्रॉपर जो है वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस शख्स का मंसूबा क्या था। और ये शख्स नौशहरा का रहने वाला है, दरियाला इलाका है, वहां का रहने वाला है और ये पीओके में बैठे जो पाकिस्तान पस्त जो आतंकवादी हैं, उनके जो हैंडलर हैं, उनके संपर्क में था, जिसकी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियली तौर पर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि कल सुरंगकोट से एक और खबर निकलकर सामने आई थी। सुरंगकोट का एक इलाका है डोडी इलाका, वहां पर एक जगह से जब सुरक्षा बल एक सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, कहीं
संदिग्ध आतंकवादियों की खबर वहां पर मिली थी, तो सर्च के दौरान उन्होंने पाया कि जो कुछ मतलब एक ठिकाने पर वहां पर पहुंचे और उस ठिकाने से तमाम जो AK-47 की मैगजीन, ड्रोन्स और तमाम लॉजिस्टिक्स सामान जो है वो वहां पर बरामद हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां भी एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी पुंछ में बीते 2 से 3 वर्षों में कई बड़ी घटनाएं जो है वो आतंकवादी हुई हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है, कई आतंकवादियों को मार भी गिराया है। जम्मू डिवीजन में लगातार आतंकवाद जो है वो चरम पर है। ऐसे में चुनाव का इस समय माहौल भी चल रहा है, तो सुरक्षा बलों ने काफी ज्यादा सुरक्षा को जो है बढ़ाया है ताकि चुनाव के दौरान किसी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आतंकवादी किसी तरीके के जो है वहां पर कोई प्रयास ऐसे ना करें जिससे कोई नुकसान हो। हालांकि उधमपुर कठुआ जो बॉर्डर है वहां पर से भी परसों जो खबर आई थी 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। नौशहरा जो कि राजौरी का ही एक सब डिवीजन है, वहां पर सीमा पार से घुसपैठ के एक प्रयास के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ऐसे में ये बड़ी खबर इसलिए निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर इसलिए बनी है कि ग्रेनेड जो है उस शख्स से बरामद हुए हैं। अब इन ग्रेनेडों के जरिए वो क्या कुछ साजिश रची गई थी, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल ये खबर निकलकर सामने आई कि आतंकवादियों की एक बड़ी कोशिश को जो है वो सुरक्षा बलों ने यहां पर नाकाम किया है। इस खबर को लेकर हम बने हुए हैं, जैसे ही कोई और अपडेट निकलकर सामने आएगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ। नमस्कार।